हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि PRT में पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लिए हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह मैं आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश इन सभी के PYQ करवाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है नकद, फिर है नगद, नागद, नाकद। इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा नकद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन है वमगिनी, वामागिनी, वामांगिनी, वामांगिनी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वामागिनी। आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। पद्धति, नंबर बी में है पद्धति, पद्धति या पद्धति। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, शुद्ध है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको गलत जो वर्तनी है उसको चुनना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा। उसका आंसर हो जाएगा औषधि। इसका सही जवाब होता है औषधि। इसको औषधि इस प्रकार लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु। ये आपका सही शब्द है। ये सभी क्वेश्चन PRT में पूछे गए प्रीवियस ईयर के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें आपको इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। ये आपका सही जवाब है। पूर्णिमा को इस प्रकार लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान रखिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नूपुर। इसको इस प्रकार लिखते हैं, नूपुर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, सही शब्द बताना है। इन शब्दों में से कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सही शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अधीक्षण। अधीक्षण को इस प्रकार लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। इसका आंसर हो जाएगा नीर निधि। इसका आंसर क्या होगा, नीर निधि। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युक्ति संगत, रूढ़िवादी, सी पारिश्रमिक, डी अपदमस्तक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी अपदमस्तक। ये अशुद्ध लिखा हुआ है। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, आपाद मस्तक। ये आपका सही शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। ऑप्शन नंबर ए है चिकित्साग्रह, अभिलाषा, रकत लोचन, श्रेष्ठत्व। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्साग्रह। ये सिर्फ सही है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं।
जैसे अभिलाषा को इस तरह लिखते हैं, अभिलाषा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? अद्वितीय, ये सही लिखा है। अमृत फल, ये भी सही लिखा है। स्पष्टीकरण, ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, पिंक बंधु, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे पिक बंधु, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी सारे सही है। अनधिकार, ये भी सही लिखा हुआ है। आविष्कार, ये भी सही है। नमस्कार, ये भी सही है। इसको लिखेंगे हम अत्यधिक, ये सही लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें भी आपको अशुद्ध छांटना है। ओ अच्छा, ये 2 बार हो गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा सही लिखा हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भागीरथी, ये सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी, शुद्ध शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित, ये आपका सही लिखा हुआ है। बाकी सारे गलत है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक। बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक। बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रादेशिक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, प्रामाणिक। बाकी सारे ये गलत हैं। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपको शुद्ध बताना है। लित होता है, प्रमिलित होता है, प्रमिलित या प्रमिलित, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रमिलित, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रमिलित। इसको इस प्रकार लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? प्रतिपूर्ति, 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 प्रतिपूर्ति। इसमें इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपूर्ति। प्रति को हम इस प्रकार लिखेंगे, पूर्ति तो हम इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध, ये सही लिखा हुआ है। बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। 27 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम 27 को हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 27। इस प्रकार लिखते हैं, ई जो है ये बड़ी होती है, दीर्घ। अगला क्वेश्चन है, 29 को देवनागरी अंकों में लिखते हैं, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 65 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 65 को हम ये लिखेंगे। अगला है, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण विभाग, वर्ण किसमें आता है? जो घ वर्ण है वो किसमें आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि एक व्यंजन है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 52 को संख्या में लिखते हैं, ये भी देवनागरी लिपि, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। PYQs की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।